संगीता, आ जाओ, खाना खा लो। उन्हें भी आने दीजिए। नहीं, वो आज खाने के लिए नहीं आएगा। सुबह मुझसे तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। थोड़ी देर पहले ही फोन आया था, उसके ऑफिस में कोई मीटिंग है। कह रहा था कि उसे आते आते लेट हो जाएगा तो वहीं खाऊंगा। हम दोनों ही अकेले खाने वाले। आओ ना, बैठो, खाते हैं। क्या हुआ संगीता, अच्छा नहीं है? मेरे खाने में अगर तुम्हें कोई कमी लगे तो बताना, मुझे पराया मत समझना, हक से बोलना। मैं कहूंगी तो गलत होगा ना। आनंद भवन का खाना खाकर मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या करूं, कोई रास्ता भी नहीं है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो खुद बना लो। अपने स्वाद के अनुसार तुम खाना बना सकती हो। ये सब बातें आप गुस्से में कर रही हैं क्या? मैंने क्या गलत कहा संगीता? ये तुम्हारे लिए ही सही रहेगा। क्या विनय, मीटिंग जल्दी खत्म हो गई क्या? हाँ भाभी, जल्दी खत्म हो गई। खाने के लिए तो वहाँ पे भी था, लेकिन मैंने खाया नहीं। क्यों? खाना अच्छा नहीं था। भाभी, भूख लगी है, खाना दो ना। ये लीजिए। संगीता, तुमने खाया नहीं क्या? आओ बैठो। हाँ, उसने खा लिया। ओह, अच्छा है। हम लोग आकर खाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं, इसीलिए पहले ही खा लिया। ए, चुप कर। वो कब से तेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उससे कहा कि तुझे आने में लेट होगा, खा लो। हे, इसमें क्या बात है? जिससे पहले भूख लगती है उससे खा लेना चाहिए ना। अब खाने पीने के मामले में क्या फॉर्मेलिटी करना। लेकिन संगीता ने खाना ठीक से नहीं खाया। क्या हुआ? बचपन से आनंद भवन का खाना खाने वाली को इस घर का खाना कैसे पसंद आएगा? पर करें क्या, बात भी बिल्कुल सही है। ऐसा इसने कहा क्या? उसने नहीं कहा विनय, मैं ही कह रही हूँ। क्यों? मैंने ही तो ऐसा कहा है ना, सच कहिए ना। एक ही घर में कितने अलग लोग होते ना भाभी। क्या बोल रहे हो तुम? हमारे ऑफिस के लंच में केटरिंग सप्लाई किसकी होती है पता है? आनंद भवन ही है। इसीलिए मैं खाना खाए बिना आ गया। ज्यादा घी डाल के बिना नमक के खाना बना रहे थे, वो मुझे पसंद ही नहीं आता। आप जो बैंगन फ्राई बनाते हो ना भाभी, वैसा टेस्ट किसी भी होटल में नहीं मिलता भाभी। खाना खा के हाथ धोने के बाद 4 दिन तक हाथों से खुशबू नहीं जाती है उसकी। ये क्या है विनय, तुम उसे क्यों गुस्सा दिलाते रहते हो? ये गलत बात है विनय। अभी तुम्हारी शादी हुई है ना, अभी से तुम लोगों में ऐसे ही झगड़ा चलता रहेगा तो तुम्हारी जिंदगी कैसे खुश रहेगी? उनके होटल के बारे में उसके सामने ही गलत कहोगे तो उसे गुस्सा नहीं आएगा क्या? भाभी के खाने को गलत बोलना वो सही है क्या? इनफैक्ट भाभी की जगह उसको बनाना चाहिए, पर वो भाभी से ही काम करवाती है। भाभी के हाथ का खाना खाकर बड़ा हुआ हूँ, किस बात में मैं कमजोर हो गया? भाभी, वो इस घर में शादी करके आई है, मैं उसके घर में नहीं गया हूँ। हम 4 अच्छी बातें किसी को कहेंगे, वो भी तो अच्छी बातें ही कहेगा ना, तभी तो रिश्ता बढ़ेगा ना। उसको इस घर में क्या कमी है? अगर मेरी बीवी आ गई तो मैं आप लोगों को दूर कर दूंगा क्या? ये न्याय होगा क्या? पता नहीं इन दोनों का झगड़ा कब कम होगा। और चावल दूं क्या? रहने दो। लक्ष्मी, गंगा को बच्चे को गोद लिए हुए अब 1 हफ्ता हो गया है। सिर्फ गणेश ही जाकर दिखाया है। अब तक हम में से कोई भी नहीं गया। दामाद जी को गुस्सा आएगा। गंगा भी तो बच्ची को लेकर यहाँ आ सकती थी ना माँ? आ सकती थी, उसको शायद कोई प्रॉब्लम होगी। शाम को शॉपिंग के लिए जाते हैं, तभी जाकर देख कर आएंगे। माँ, सबके लिए कपड़े खरीदते वक्त एक ब्रांडेड धोती इनके लिए भी खरीद लेना। वो कोई और नहीं पहनते हैं ना। घर के बड़े दामाद है, उनके लिए तो स्पेशल धोती खरीदनी बनती है ना। बिल्कुल बनती है। देखो ऐसा है, बड़े दामाद जी के लिए इतना स्पेशल सोच रही हो, कहीं बाकी दामाद गुस्सा ना हो जाए, ध्यान रखना। हम बाद में बात करेंगे। संगीता, आओ ना। आओ बेटा। तुम्हारे पति कैसे हैं? अब उन्हें क्या होगा? ऐसे क्यों बोल रही हो? वो तुम्हारे पति है। यही तो समझ नहीं पा रही हूँ। संगीता, क्या बोल रही हो तुम? उनकी भाभी ने उन्हें पल्लू से लपेट के रखा है और उन्हें बाहर निकालना मुझसे नहीं हो पा रहा। ऐसे घर में शादी करा के मेरा नसीब ही खराब कर दिया। क्या हुआ है बेटा?
मुझे किस बात का ज्यादा दुख लगा? आनंद भवन के खाने में नमक नहीं है ऐसा कहा। उनकी भाभी जैसा कोई बैंगन फ्राई कर नहीं सकता, ये सब कह रहे थे। क्या ये घमंड नहीं है? सिर्फ मेरी इंसल्ट करते तो मैं सह भी लेती, लेकिन आनंद भवन के बारे में मैं नहीं सह सकती। ये बोलना तो गलत ही है। संगीता, तुमने उनके सामने जो आनंद भवन की बात बढ़ा चढ़ा कर की है ना, वो पसंद नहीं आई उन्हें। क्या जरूरत थी बात करने की? ठीक है पापा, इस बात को यही खत्म कर देते हैं। लेकिन इसकी उस घर में इज्जत नहीं है, ये भी कोई छोटी बात नहीं है ना। बिल्कुल नहीं दीदी, जब तक उनकी भाभी उस घर में रहेगी मैं नौकर ही रहूंगी। मैंने तो शादी से पहले ही कहा था वो बहुत बड़ी जादूगरनी है। अब रोने से क्या फायदा है? मेरी बात सुनो संगीता, उसकी भाभी ने तुम्हारे पति को अपने वश में किया है, अब वो उसका गुलाम है। अब रोने से क्या फायदा? तुम्हारी जिंदगी तो खराब हो गई। अरे चुप हो जाओ, बच्चों से ऐसी बात करते हैं क्या? इतनी उम्र हो गई है लेकिन दिमाग नहीं है, और बेचारी पहले से ही दुखी है, और ऊपर से तुम्हारी फालतू ऐसी बातें। बात नहीं है जीजा जी। संगीता मेरे जैसी वीक बॉडी है ना, ये सब झेलने के लिए ताकत होना चाहिए ना, इसलिए तैयार कर रहा हूँ उसको। कोई जरूरत नहीं है, समझे? अभी अभी शादी हुई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चुप रहो। क्या प्रॉब्लम है? संगीता को उनकी भाभी बहुत परेशान कर रही है। इतना ही नहीं, आनंद भवन के बारे में भी गलत बोल रहे हैं। संगीता को तो बोलना ही नहीं आता। श्रुति यहाँ पर होती तो उन्हें ठीक से जवाब दे देती। तो अब क्या करे माँ? और नहीं तो क्या, जो हक उसका है यही हक इसका भी तो है। अच्छा, इसलिए इसीलिए तुम उसकी भाभी की इज्जत करो, ऐसा कोई रूल नहीं है संगीता। दीदी, तुम इतना गुस्सा मत करो। संगीता के पति को उनके भाभी नहीं पाला है, ये उनके घर का मैटर है। हम सबको इनके बीच में बोलना अच्छा नहीं रहेगा माँ। क्या कह रहे हो तुम? वो औरत अगर ऐसे ही करती रही तो कितने दिन तक चुपचाप सहती रहेगी बताओ? कामाक्षी, तुम क्या बोलना चाहती हो? संगीता, मेरी बात सुनो, तुम रोकर बड़ा झगड़ा करके घर अलग करने के बारे में सोचो। संगीता, तुम्हारे पति वहाँ रहेंगे तो अपनी भाभी की बातें सुनते रहेंगे वो। तुम अलग घर बसा कर रहोगी तो सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। संगीता, माँ ने सही कहा। क्यों हंस रहे हो? कामाक्षी, गणेश की शादी होने के बाद उसे अलग रहने को बोला तो तब उसको आप झेल नहीं पाई थी ना, क्योंकि हमारा लड़का अपने माँ बाप और अपनी बहनों के साथ रहने के लिए कह रहा है ना? लेकिन इसके पति को शादी होने के बाद घर लेना चाहिए क्या? आप बताओ, क्या वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता क्या? अच्छा है, गणेश को 9 महीने पेट में रख के मैंने उसे जन्म दिया है, लेकिन ये तो उसकी भाभी है। गलत है, गलत है। हाँ, भाभी माँ के समान होती है। देखो संगीता, जल्दबाजी में किसी से दुश्मनी मत करना, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हारा चुप रहना ही ठीक रहेगा। अगर तुमने कुछ कहा तो दूसरे को झगड़ा करने का मौका मिल जाएगा, याद रखना मेरी बात को। संगीता, तुम्हारे पापा को कुछ भी पता नहीं चलता, वो तो कुछ भी बोलते जाते हैं, वो ठीक नहीं है। हाँ संगीता, अगर तुम चुप रही तो जिंदगी भर तुम्हें गुलामी करनी पड़ेगी। देखो, तुम अगर ऐसे रोती रही तो कुछ नहीं होने वाला। अच्छे से जवाब देना सीखो। हाँ, तुम गुलाम हो गई हो या शेरनी हो, अभी प्रूव करो। डू एट वंस। माँ, थोड़ा यहाँ आओ ना। माँ, तुम शांति से बात करो, उसे गुस्सा मत दिलाओ। मैंने क्या कह दिया? क्या कह दिया? क्या? पति को अपने हाथ में रखने के लिए संगीता को बता रही थी, वो भी गणेश के सामने बोल रही थी। गणेश की भी शादी होने वाली है, उसमें क्या हुआ? उसमें क्या है, क्या पूछ रही हो? इस घर में शादी करके बहू आने वाली है ना, तो वो तुम्हारे कंट्रोल में रहनी चाहिए। तुम्हारी बातें सुनकर अगर गणेश को आजादी मिल गई तो सोचो हमारे साथ क्या होगा। हाँ, गणेश तो बच्चा है, उसको ये सब कुछ नहीं पता। मेरे बेटे को मैं जानती हूँ ना। हाँ, अब तो गणेश बच्चा है, वो आने के बाद सब कुछ बदल देगी। तुमको इज्जत भी नहीं देगी, तुम्हारी बातें भी नहीं सुनेगी। होशियार रहो, वही कहना था मुझे। चलती हूँ मैं। सब लोग कुछ ना कुछ बोलकर चले जाते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।